आगे G section model formulation. In this section of manuscript, we formulate our new model for novel COVID-19 in the form of following system 1. यानी इसमें कि ये एक मैथमेटिकल मॉडल बनाया गया है जिसमें ये सिस्टम 1 में रिप्रेजेंट किया गया है ये मैथमेटिकल मॉडल. We take whole population into three classes S, T, IT and RT. इसमें टोटल पॉपुलेशन को तीन कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया गया है जिनके नाम है ससेप्टेबल जिनको यानी जिनको बीमारी लग सकती है, इन्फेक्टेड जो बीमारी जिनको लगी हुई है और बीमारी आगे फैला रहे हैं, रिकवर्ड जो बीमारी से रिकवर हो चुके हैं, कंपार्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन बिलो. ये हमारे पास सिस्टम 1 रिप्रेजेंट कर रहा है. ये मैथमेटिकल मॉडल है तीन इक्वेशन का. फॉर अबव सिस्टम 1 इज प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट एज. ये जो मैथमेटिकल मॉडल है सिस्टम 1 ये फ्लो चार्ट में इस तरह रिप्रेजेंट किया जा रहा है. आप देखें फ्लो चार्ट में तीन कंपार्टमेंट बनाए गए हैं, ससेप्टेबल, इन्फेक्शियस और रिकवर्ड. तो जिस तरह इससे पहले वीडियो में मैंने बताया आपको कि जिस कंपार्टमेंट से एरो निकल रहा है इसका मतलब ये है कि वो टर्म वहां से माइनस हो रही है और जिसकी तरफ जा रहा है वो एरो इसका मतलब है कि वो टर्म उधर ऐड हो रही है. तो इसका मतलब ये है कि बी में ये टर्म ये एरो एंटर हो रहा है. इसका मतलब ये है कि बी में ये टर्म ऐड हो रही होगी और अगर एस में से ये माइनस हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये पैरामीटर एस क्लास से ये अगर एरो बाहर जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये एरो इससे माइनस हो रहा है. In table 1 we describe parameter used in system 1. तो टेबल 1 में वो पैरामीटर्स डिस्क्राइब किए गए हैं कौन कौन से जी. एस ऑफ टी क्या है, ससेप्टेबल कंपार्टमेंट है. आई ऑफ टी इन्फेक्टेड कंपार्टमेंट है. आर ऑफ टी रिकवर्ड कंपार्टमेंट है. डी नॉट जो हमारे पास ये पैरामीटर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है डेथ ड्यू टू कोरोना. ये हमारे पास ये जो पैरामीटर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जितनी डेथ हो रही है, डेथ रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है. कोरोना की वजह से जो डेथ हो रही है. म्यू नेचुरल डेथ को रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है. म्यू आप देखें नेचुरल डेथ रेट हर कंपार्टमेंट में है. ये नेचुरल डेथ रेट तो ज़रूरी नहीं कोरोना की वजह से डेथ हो, तो नेचुरल डेथ रेट को रिप्रेजेंट किया जा रहा है मी से. बी हमारे पास क्या है बर्थ रेट. और बर्थ रेट आप देखें हम एज्यूम कर रहे हैं कि जितने भी न्यू बार्स हैं वो सारे ससेप्टेबल हैं, उनको बीमारी लग सकती है. तो बी इसका बर्थ रेट है यानी इस रेट से बर्थ हो रही है, ससेप्टेबल में एंटर हो रहे हैं. बीटा प्रोटेक्शन रेट है यानी बीटा वो रेट है जिस रेट से प्रोटेक्ट हो रहे हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं कुछ इंडिविजुअल ताकि वो उनमें यानी सोशल डिस्टेंसिंग हो गया, फेस मास्क हो गया या और भी जितने भी कंट्रोल मेजर्स हैं उनके लिहाज से जितने वो जिस रेट से वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो बीटा से रिप्रेजेंट किया गया है. के कांस्टेंट कंटेक्ट रेट है. कांस्टेंट मतलब कि यहाँ पे कंटेक्ट रेट होगा यानी जिस रेट से कंटेक्ट कर रहे हैं आपस में जो ससेप्टेबल और इन्फेक्शियस आपस में. अल्फा आइसोलेशन रेट है. तो आइसोलेशन रेट के जिस रेट से जो हमारे पास 1 माइनस अल्फा एस टी आई टी और देखें और माइनस अल्फा एस टी आई टी यानी अल्फा हमारे पास आइसोलेशन रेट है जिस रेट से जो ससेप्टेबल हैं वो आइसोलेट हो रहे हैं, वो अपने आप को सेपरेट कर रहे हैं ताकि इन्फेक्शंस के उनमें बीमारी ना एंटर हो सके. तो अल्फा उस आइसोलेशन रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है. गैमा रिकवरी रेट है जिस रेट से जो इन्फेक्शियस इंडिविजुअल है वो रिकवर हो रहे हैं, तो गैमा इस रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है. आगे जब एडिंग ऑल इक्वेशंस इम्प्लाई डी एन बाई डी टी माइनस म्यू टी, आप सारी इक्वेशंस को जब ऐड करें आप देखें इन सारी इक्वेशंस को जब ऐड करेंगे तो ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी. फिर उसके बाद गैमा गैमा के साथ कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा माइनस बी माइनस म्यू एन माइनस डी नॉट आई. ये इस टाइप की ये इक्वेशन बनेगी जब ऐड करेंगे. तो उसके बाद ये आगे ये फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है तो उसको जब सॉल्व करेंगे
हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, लिमिट टी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी सुप्रीमम ऑफ एन ऑफ टी इज लेस देन और इक्वल टू एन। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेके और ये सारी चीज़ें जब हम इसको लेके तो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आखिर में ये लिमिट टी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी सुप्रीमम ऑफ एन ऑफ टी एंड नॉट आ जाएगा इफ एंड ओनली इफ लिमिट टी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी सुप्रीमम ऑफ आई टी इज इक्वल टू ज़ीरो हो गया। अगर टी इन्फिनिटी पे आई ज़ीरो को अप्रोच कर जाए तो जो टोटल पॉपुलेशन है वो एन नॉट को अप्रोच कर जाएगी। ये मैथमेटिकली प्रूव किया जा सकता है जी। ये मैथमेटिकली प्रूव करेंगे कि ये चीज़ ये कैसे आ रही है। फिर उसके बाद लिमिट टी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी एन नॉट को अप्रोच कर रही है if and only if limit t approaches to infinity supremum of I t is equal to 0। यानी लिमिट जब हमारे पास लिमिट टी इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाए तो फिर उसके बाद जो इसका ज़ीरो को ये अप्रोच कर जाए तो एन ऑफ टी जो है वह नॉट को अप्रोच कर जाएगी। ये मैथमेटिकली ये सारे स्टेप्स देखे जा सकते हैं। और ज़रा पॉजिटिवली इनवेरिएंट सेट में सेक्शन में फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ सिस्टम इट शोज दैट फर्स्ट इक्वेशन से ये चीज़ शो की जा सकती है कि लिमिट टी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी एस ऑफ टी इज लेस देन और इक्वल टू एस आर नॉट व्हिच इंप्लाइज दैट इफ एन इज ग्रेटर देन एन नॉट वेयर डी एन बाई डी टी इज लेस देन ज़ीरो। तो अगर एन ग्रेटर देन हो जाए नॉट से तो हमारे पास डी एन बाई डी टी जो है लेस देन ज़ीरो होगा। ये भी उधर प्रूव किया जा सकता है ये कंडीशन लेके। ये सारी कंडीशन यहाँ से आएंगी डी एन बाई डी टी से कि डी एन बाई डी टी को ये फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है जब सॉल्व करेंगे तो ये कंडीशन आ जाएगी। जब ये कंडीशन हमारे पास आ जाएगी तो फिर उसके बाद ये जो इनइक्वालिटी आ रही है हमारे पास ये इनइक्वालिटी में तब आएगी जब आई टी ज़ीरो को अप्रोच कर जाएगा टी इन्फिनिटी करके। तो फिर ये भी वहाँ से ये इक्वालिटी ये लिखी जा सकती है। जब ये इनइक्वालिटी प्रूव हो जाएगी तो उधर से ये इक्वालिटी आ जाएगी। फिर उसके बाद इसी तरह जब ये एन ग्रेटर देन एन नॉट उधर पुट करेंगे तो डी एन बाई डी टी ओबियसली लेस देन ज़ीरो आ जाएगा। तो वो ये प्रूव करके सारा फिर उसके बाद ये पॉजिटिवली इनवेरिएंट सेट इसके इक्वल आ जाएगा। ये टोटल पॉपुलेशन लेस देन और इक्वल टू एन नॉट है और एस लेस देन और इक्वल टू एस नॉट है। ये हमारे पास पॉजिटिवली इनवेरिएंट सेट आ गया। जो पहली वीडियो जो पहली बताई गई है पॉजिटिवली इनवेरिएंट सेट कैलकुलेट करने के लिए उधर से हिंट लिया जा सकता है और इसको सॉल्व किया जा सकता है।